नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नितिन भारद्वाज। आईपीएल 2022 का 54th मैच यानी कि 54वां मुकाबला खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच, जो होगा ऐतिहासिक वानखेड़े के मैदान पर और होगा दिन का मुकाबला। 3:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा। संडे सुपर स्पेशल ये मुकाबला होगा। और अगर दोनों के टोटल हेड टू हेड की बात की जाए तो 21 मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद जो है 12 के साथ जीत पर है, यानी कि भारी हैं, आरसीबी पर भारी हैं और आरसीबी सिर्फ 8। 12 के हेड टू हेड की बात की जाए, 12 एसआरएच ने जीते हैं, 8 आरसीबी ने जीते हैं। और इस सीजन भी एसआरएच जो है भारी पड़ी है आरसीबी के ऊपर। जो लोवेस्ट टोटल इस सीजन का अभी तक बना है वो एसआरएच के विरुद्ध ही आया है। आरसीबी का जो 68 रन पे शायद आउट हुए थे। तो देखिए आरसीबी का पड़ला इस मुकाबले में भारी है। और अगर टेबल की बात की जाए तो आरसीबी जो है वो चौथी पोजीशन पे है 12 अंक के साथ, और एसआरएच जो है छठी पोजीशन पे है 10 अंकों के साथ। लेकिन दिव्यांशु, आरसीबी का जो नेट रन रेट है वो नेगेटिव में। बिल्कुल, नेट रन रेट नेगेटिव में, बट आरसीबी का मोमेंटम जो है पॉजिटिव में है, क्योंकि सीएसके को हराकर आई है 13 रनों से। और दिल्ली जो है वो एसआरएच हार गई थी दिल्ली से 21 रनों से। तो एक तरफ विनिंग है, एक तरफ लूजिंग है। अब इस मैच में देखते हैं किसको मोमेंटम मिलेगा और उसके बाद डिसाइड होगा, क्योंकि एक मैच जो पिछला हुआ था उसमें एसआरएच तो जीत चुकी थी। बिल्कुल। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। साथ ही साथ मैदान की पिच रिपोर्ट बताएंगे और प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सी टीम जीत सकती है। तो नितिन, सबसे पहले बात करते हैं आरसीबी की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, देखिए आरसीबी की बात करते हैं। पिछले मुकाबले की अगर बात करें, जैसे आरसीबी के जो ओपनर्स हैं फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली, देखिए पहले विराट नंबर 3 पर आ रहे थे, ओपनिंग नहीं कर रहे थे, उनके साथ अनुज रावत आ रहे थे उनकी जगह। लेकिन जब से विराट ओपन करने आए हैं आरसीबी में, जब से अनुज रावत गए विराट ओपन करने आए, तो जो बाकी के जो खिलाड़ी हैं ना, जो प्लेयर्स हैं नीचे के, जैसे महिपाल लोमरोर हो गए या दिनेश कार्तिक, वो फिनिश अच्छा कर पा रहे हैं। तो और पिछले मुकाबले की खासकर बात की जाए तो डुप्लेसिस 22 गेंदों में 38 रन, अच्छी शुरुआत दी थी डुप्लेसिस ने। विराट कोहली कहीं ना कहीं अपनी खराब फॉर्म से जूझते नजर आ रहे हैं। पिछले मुकाबले में भी 30 रन बनाए, लेकिन उन्होंने गेंदें ज़्यादा ली, 33 गेंदों में 30 रन बनाए, जो कि बोलते हैं ना T20 क्रिकेट के लिहाज से बहुत ही खराब स्कोर था वो। लेकिन और नंबर 3 ग्लेन मैक्सवेल खेलेंगे। ग्लेन मैक्सवेल पिछले मुकाबले में जल्दी आउट हो गए थे, बट बॉलिंग से काम कर दिया था, 2 विकेट। लेकिन हाँ, बॉलिंग से काम कर दिया था। मुझे ध्यान है रॉबिन उथप्पा को जल्दी, पहली अंबाती रायडू और रॉबिन उथप्पा दोनों ही इंपॉर्टेंट विकेट्स थे। और दोनों ग्लेन मैक्सवेल, देखिए अगर बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं तो विकेट्स निकाल रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल ये दोनों ऑलराउंडर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके लिए वो टीम में हैं। और देखिए और रहेंगे रजत पाटीदार ने भी पिछली बार अच्छी बल्लेबाजी की थी, 15 गेंदों में 21 रन, शानदार बल्लेबाज हैं। लग रहा है कि आरसीबी अब एक अच्छे विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आरसीबी ऐसे ही खेले, अगर आरसीबी के फैंस के नज़रिए से देखा जाए। और एसआरएच को तो यही रहेगा कि भैया जल्द से जल्द इनको आउट की जाए। केजीएफ फैक्टर स्पेशली अगर वो नहीं चले तो फिर आरसीबी जैसा पिछली बार हुआ था 68 ऑल आउट, वैसे ही हाल हो जाएगा। बिल्कुल। तो आरसीबी अपने केजीएफ फैक्टर पे बहुत डिपेंड है, और डिपेंड है आजकल महिपाल लोमरोर। देखिए महिपाल लोमरोर पिछले मुकाबले के जो हीरो थे, 27 गेंदों में 42 रन की जो महिपाल लोमरोर ने पारी खेली थी, वो पिछले मुकाबले के, देखिए बिल्कुल दिव्यांशु, जब से विराट ने ओपन करना शुरू किया है तब से जो टीम में एक आरसीबी की टीम में एक डेप्थ मिली है। जैसे बल्लेबाजी में देखिए अब शाहबाज अहमद भी बल्लेबाजी करते हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी फिनिश करते हैं, रजत पाटीदार नंबर 3 खेल रहे हैं, दिनेश कार्तिक है, महिपाल लोमरोर है। तो एक अच्छा ये बल्लेबाजी का ऑप्शन है। और पिछले मुकाबले में जो पारी महिपाल लोमरोर ने खेली ना, मैं इनको और प्रमोट करूंगा टॉप ऑर्डर में ग्लेन मैक्सवेल से भी ऊपर, क्योंकि ये जो महिपाल लोमरोर जो प्लेयर है ये बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, और इनको आगे भेजना चाहिए। जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा हिटिंग कर पाएंगे, और हिटिंग तो कर रहे हैं दिनेश कार्तिक। हालांकि पिछले कुछ मैचेस से थोड़ा ऐसा फॉर्म रहा है, बट पिछले मैच में सीएसके के खिलाफ दिखाया। देखिए नॉट आउट रहे, 26 रन बनाए 17 गेंदों में, एक ताबड़तोड़ पारी खेली। और इस सीजन दिनेश कार्तिक ने जो फिनिशर की भूमिका आरसीबी के लिए निभाई है, काबिल तारीफ। और मुझे लग रहा है कि दिनेश कार्तिक की ये जो फॉर्म अगर बरकरार रही तो डेफिनेटली आरसीबी प्लेऑफ्स में या
फाइनल तक भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल फाइनल तक जा सकते हैं। देखिए और बात करें अगर वनिंदु हसरंगा, इन पर बहुत निवेश किया आरसीबी ने, हालांकि उतना मतलब रिटर्न फिर भी ठीक ठाक दे दिया है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो रिटर्न दिया है, बट उतनी और ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि पिछले मैच में सिर्फ 1 विकेट मिला और अपना कोटा भी है मतलब पूरा नहीं कर रहे हैं ओवर का, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है। फाफ टू प्लेसी को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इन पर, और ध्यान तो भैया पिछली बार दिया हर्षल पर्पल पटेल ने। इनके फॉर्म पे लगातार बात हो रही थी कि आलोचनाएं हो रही थी कि इस बार वैसा फॉर्म नहीं है जो पिछले साल था, बट पिछले मैच में दिखाया कि क्यों ये इस टीम के सबसे प्रमुख गेंदबाज हैं। 3 विकेट सीएसके को लिए, सीएसके के खिलाफ, और मैच बदल के रखा। देखिए बिल्कुल दिखा दिया हर्षल पटेल ने, और एक चीज और दिखाई एडवर्सिटी में, देखिए घर पर क्या चीजें हुई, उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन करना, 3 विकेट निकालना 4 ओवर में। देखिए रन ज्यादा नहीं है, 35 रन दिए, अगर बात की जाए तो 35 रन और 3 विकेट अगर कोई बल्ले गेंदबाज निकाल रहा है तो उसका मतलब है कि जो जितने रन उन्होंने खर्च किए हैं उससे विकेट्स लेके उन्होंने उतने रनों की भरपाई कर दी है। बिल्कुल। और देखिए उनके बाद रहेंगे मोहम्मद सिराज, मियां भाई, जिनका फॉर्म मतलब ऐसा रहा नहीं आज। मियां भाई का जो फॉर्म है ये चिंता का विषय बना हुआ है लगातार। देखिए पिछले मुकाबले में पूरे ओवर भी नहीं करवाया गया, इनका कोटा भी पूरा नहीं करवाया गया, 2 ओवरों में सिर्फ 22 रन दिए इन्होंने, 22 रन, और उसके बाद बयान भी आया उनका कि मैं निराश हूं अपने प्रदर्शन से, तो निराशा जो झलक रही है उनके प्रदर्शन से, बट होपफुल यही है कि कमबैक करेंगे। मोहम्मद सिराज बहुत शानदार बॉलर है, सबको पता है, सीजन जाता है कभी कभार ख़राब आपका, बट उम्मीद करते हैं मोहम्मद सिराज एक बार फिर वापसी करेंगे और आरसीबी को प्लेऑफ्स में पहुंचाने के लिए पूरा कंट्रीब्यूशन देंगे। और भैया कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं आखिर के जॉश हेजलवुड। जॉश का जोश जो है ना बहुत हाई है इस बार। देखिए पिछले मैच में 1 विकेट लिया था, इकोनॉमिकल स्पेल। एक जॉस द बॉस आरआर की टीम में और एक जॉस यहाँ पर है, जॉस हेजलवुड, जो कि देखिए कमाल की गेंदबाजी करते आ रहे हैं। दिव्यांशु पिछले मुकाबले में 4 ओवर 19 रन सिर्फ कोई अगर गेंदबाज देता और 1 विकेट निकालता, देखिए उन्होंने दोनों ही काम किए, उन्होंने रन भी रोके हैं और विकेट्स भी निकाली हैं। तो ये जॉस हेजलवुड का ये जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं दूसरे खिलाड़ियों को फायदा देता है कि वो एक तरह से दबाव बनाते हैं, मोहम्मद सिराज पे मोटिवेट होगा, मतलब मोटिवेशन करेंगे वो। बिल्कुल यार हम भी तो इकोनॉमिकल स्पेल डाल सकते हैं, इंटरनेशनल बॉलर है, व्हाइट बॉल फॉर्मेट, रेड बॉल फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट में बढ़िया वो बॉलर है जॉश हेजलवुड। तो ये आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11, फाफ टू प्लेसी कप्तान विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, शाहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, महिपाल लोमरोर, वनिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और जॉश हेजलवुड। तो ये आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद, जो इनका सूर्य 5 मैच तो लगातार जीता था, उसके बाद लगातार अस्त हो रहा है। देखिए 5 मैच लगातार, एसआरएच की टीम ने जब 5 मैच लगातार जीते थे तो सबको लगा था कि ये जो टीम है ना ये बड़ा उलटफेर करने वाली है, ये लगातार 5 मुकाबले जीत रही है और अब प्लेऑफ्स की दावेदार है। देखिए टॉप 4 में भी इन्होंने जगह बनाई, टेबल टॉपर्स में भी जगह बनाई इन्होंने, टॉप 3 में भी, लेकिन लगातार अब जो पिछले मुकाबले इन्होंने एसआरएच ने हारे हैं और जो पिछला मुकाबला दिल्ली की तरफ से दिल्ली के साथ मुकाबला खेल रहे थे वहाँ पे 21 रनों से इनको हार जो झेलने को मिली है एसआरएच, देखिए चिंता करना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा एसआरएच की टीम को। अगर प्लेऑफ्स की उम्मीदें बरकरार रखनी है तो डेफिनेटली कुछ काम करने पड़ेंगे जो लूपहोल्स एसआरएच की टीम में देखने को मिले। बिल्कुल। देखिए सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें, अभिषेक शर्मा, केन विलियमसन एक बार फिर ओपनिंग करते नजर आएंगे। शानदार फॉर्म में अभिषेक शर्मा, बट पिछला मैच खास नहीं रहा, जिसके चलते हैदराबाद जो है दिल्ली से मुकाबला हार गई थी, ओपनिंग जोड़ी फेल रही थी। देखिए दिव्यांशु, अभिषेक तो फॉर्म में है, लेकिन सबसे बड़ा एसआरएच के लिए जो चिंता का विषय है वो है कप्तान विलियमसन। अभिषेक शर्मा तो चलो पिछले मुकाबले में रन नहीं बनाए, लेकिन अगर कोई भी खिलाड़ी सभी मुकाबलों में लगभग रन बना रहा है तो एक मुकाबला वो ठीक है, हम परचेज कर सकते हैं कि रन नहीं बनाए, कोई बात नहीं, अगले मुकाबले में बना देगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय है केन विलियमसन। केन विलियमसन थोड़ा सा पिछले मुकाबले में भी 4 रन 11 बॉल खेल के, ये जो केन विलियमसन का जो अभी तक का आईपीएल का सीजन गया, ये सबसे मैं बोल रहा हूँ अब तक के खराब सीजन गया, पूरे सपने की तरह गुजर रहा है। इनके बारे में क्या बात करें, इनकी लाठी तो बड़ी चार्ज करती है, बट पिछले 1-2 मुकाबले थोड़े से शांत रहे, बट उम्मीद करते हैं कि लाठी एक बार फिर चार्ज करे और आरसीबी पर जमकर बरसे एसआरएच के फैंस के नजरिए से देखा जाए। और एडन मार्करम पराक्रम तो दिखा रहे हैं, मार्करम लगातार पराक्रम दिखा रहे हैं। 42 रन 25 गेंदें, 4 छक्के 4 चौके 3 छक्के। मार्करम लगातार वो जो सीएसके के आई थिंक केकेआर के विरुद्ध जो पारी खेली थी आखिर में पैट कमिंस को छक्का मार के जिताया था, उस गेम के बाद उन्होंने ऐसा फॉर्म पकड़ा है, ऐसा कॉन्फिडेंस पकड़ा है कि वो अब छूट नहीं और छूट नहीं रहा है। निकोलस पूरन दिखा रहे हैं, ये भी मतलब इनका मिडिल ऑर्डर कितना स्ट्रॉन्ग है। त्रिपाठी,
मार्करम फिर आते हैं निकोलस पूरन की शानदार बल्लेबाजी, मतलब मैच लगभग खींच लिया था दिल्ली से। ऐसा लग रहा था कि अगर खेल जाते आखिर तक तो मैच जिताकर लेकर जाते। निकोलस पूरन अब तो वेस्टइंडीज़ के कप्तान भी है, इन पे बहुत जिम्मेदारियां रहेंगी। तो अगर बात करें निकोलस पूरन के बाद शशांक सिंह, इनका भी शानदार मतलब रहा है। एक ओवर हमने देखा था किस तरह से बल्लेबाजी की थी और पोटेंशियल बहुत है शशांक सिंह में। देखने वाली बात होगी कि किस तरह 10 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में। बिल्कुल पिछले मैच में, बट उसके पहले वाले में अच्छा किया था इन्होंने, एक ओवर मिला था। मज़ा आया था शशांक सिंह की बैटिंग को देखकर। और अगर पिछले मैच के चेंजेस की बात करें, जो शॉन एबॉट जो आए थे वो आए थे और एक विकेट भी लाए थे अपने साथ। तो शॉन एबॉट रहेंगे इस बार भी सनराइजर्स हैदराबाद के साथ और जगदीश सुचित की जगह श्रेयस गोपाल को लाया गया था। अब ये कितना सही फैसला था कितना गलत, ये तो एसआरएच मैनेजमेंट एसआरएच मैनेजमेंट जानता है। और हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुंदर जाएंगे तो उनकी जगह सुचित आएंगे। और जो लेकिन श्रेयस गोपाल आए। देखिए पहला मुकाबला खेल रहे थे, ठीक है महंगे साबित हुए। पहला मुकाबला अगर कोई भी खिलाड़ी इतने टाइम बाद खेलता है तो एक मैच उसे देना चाहिए। और देखिए अच्छे गेंदबाज हैं और आगे पहले राजस्थान की तरफ से खेलते थे, अच्छे गेंदबाज हैं। और अगला मुकाबला जब भी एसआरएच का होगा तब मुझे उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल। और देखिए पिछले मैच में टी नटराजन नहीं रहे थे और कार्तिक त्यागी रहे थे, बट इस मैच में शायद टी नटराजन वापसी कर लें। तो देखना पड़ेगा, इसलिए हमने उनको स्लैश में रखा है कि टी नटराजन या फिर कार्तिक त्यागी। और आखिर में फास्टेस्ट बॉलर उमरान मलिक, पिछली बार आईपीएल की इतिहास की दूसरी सबसे फास्ट डिलीवरी डाली थी और तो शायद इस मैच में सबसे फास्टेस्ट भी डाल सकते हैं। और इस आईपीएल की तो फास्टेस्ट डाल चुके हैं 157। बिल्कुल। और ये जो स्पीड जो इन्होंने पकड़ी है, ये देखिए दिव्यांशु रुकने का नाम नहीं ले। अब तो कहीं ना कहीं शोएब अख्तर भी ये सोच रहे होंगे, डर रहे होंगे, भाई ये बंदा रिकॉर्ड तोड़ सकता है, कभी भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है अपना। बिल्कुल। देखिए यही बात रहेगी। तो ये सनराइजर्स हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा, केन विलियमसन, राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, शशांक सिंह, शॉन एबॉट, श्रेयस गोपाल, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन या फिर कार्तिक त्यागी और रहेंगे उमरान मलिक। तो ये सनराइजर्स की पॉसिबल प्लेइंग 11। और अगर मैदान की पिच की बात करें, वानखेड़े भैया, वानखेड़े में तो रनों की बरसात। वानखेड़े का मैदान छोटा मैदान, रनों की बरसात बौछार होती है वानखेड़े के मैदान पर। और देखिए एक साइड छोटी है, शाम रात को का जो मुकाबला होता है, सी ब्रीज चलती है, बल्लेबाजों को मदद मिलती है। शुरुआत में हालांकि थोड़ी मदद होती है गेंदबाजों को, लेकिन 1-2 ओवर के बाद फिर तो बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले और खूब रन बनते हैं। वानखेड़े का मतलब है रन बरसे। रन बरसे भैया, रन बहुत बरसते हैं इस मैच में। और रन के साथ साथ पैसे बरस सकते हैं आपके पास, क्योंकि मेटा स्पोर्ट्स 11 का हम आपके साथ लेकर आए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और मेटा स्पोर्ट्स 11 प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और फीलिंग प्लेइंग वाली है तो उस फीलिंग का मजा लीजिए। डबल हेडर है, डबल हेडर का डबल डोज है। टीम बनाइए, हमने पॉसिबल प्लेइंग 11 आपको बताइए, आप टीम बना सकते हैं। और कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइए, कैप्टन वाइस कैप्टन ध्यान से चुनिए और बड़े कॉन्टेस्टों में भाग लीजिए। बड़े से बड़ा इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन कप्तान वाइस कप्तान ध्यान से बनाए। बिल्कुल। तो ये पॉसिबल प्लेइंग 11। अब आपको क्या लगता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या चेंजेस हो सकते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 में, कौन होगा मैच का विनर और क्या इन दोनों में से कौन सी टीम प्लेऑफ्स का सफर तय करेंगी। आप सारे सजेशन बताइए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को स्पोर्ट्स फैक्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।